अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज हम एक्सरसाइज 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, फाइंड स्लोप एंड पॉइंट ऑफ इंक्लिनेशन। पहले हम स्लोप निकालेंगे, स्लोप ऑफ द लाइन। यानी कि m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। वैल्यू पुट करेंगे y2 की 11 माइनस 4 ओवर 5 माइनस इंटू माइनस 2। तो क्या आएगा, 11 में से 4 जाएगा 7 ओवर 5 प्लस 2, 7 ओवर 7 इज इक्वल टू 1। m हमारा आ जाएगा, स्लोप आ जाएगी 1। अब हमने पॉइंट ऑफ इंक्लिनेशन निकालना है, यानी कि इंक्लिनेशन। अल्फा फाइंड करना है, तो m इज इक्वल टू tan अल्फा होता है। m इज इक्वल टू, m की वैल्यू हमारे पास है 1 tan अल्फा, और tan इधर आएगा तो tan इनवर्स इंटू 1 इज इक्वल टू अल्फा। तो tan इनवर्स 1 जो होता है वो होता है 45 डिग्री का। तो पॉइंट ऑफ इंक्लिनेशन हमारे पास है विच इज रिक्वायर्ड। सेकंड का निकालेंगे, स्लोप ऑफ द लाइन, जो गिवन लाइन है उसकी स्लोप m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। y2 है 7 माइनस इंटू माइनस 2 ओवर 2 माइनस 3। m इज इक्वल टू 7 प्लस 2 ओवर माइनस का 1, तो माइनस का 9 आ जाएगा। नो अल्फा, तो अल्फा होता है tan अल्फा इज इक्वल टू m। अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स माइनस 9। तो tan इनवर्स माइनस 9, tan जो है ये सेकंड में माइनस होता है और थर्ड में माइनस होता है। तो क्या आएगा, अल्फा के पास आ जाएगा 180 माइनस tan इनवर्स, कैलकुलेटर से 180 माइनस 83.9634 डिग्री। अगर इसको डिग्री मिनट में करेंगे तो 96 डिग्री 20 मिनट। तो ये आपका रिक्वायर्ड। इसी तरह थर्ड वाला पार्ट है इसका, स्लोप ऑफ द लाइन। m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। वैल्यू पुट करेंगे 8 माइनस 6 ओवर 4 माइनस 4। m इज इक्वल टू 2 ओवर 0 इज इक्वल टू इंफिनिटी। नो अल्फा फाइंड करेंगे, tan अल्फा इज इक्वल टू m, और अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स m की वैल्यू हमारी इंफिनिटी है। तो इंफिनिटी जो होता है वो 90 का एंगल होता है tan में। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड था जो हमने प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 2 है, कहता है कि ये 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, प्रूव करना है कि ये पॉइंट्स एक ही लाइन पर वाक़ई हैं, एक ही लाइन पर लाई करते हैं। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। क्या, स्लोप निकालेंगे, स्लोप ऑफ गिवन लाइंस। स्लोप का फार्मूला क्या होता है, m का फार्मूला y2 माइनस y1
ओवर x2 माइनस x1। तो हम पहली लाइन की स्लोप निकालेंगे, स्लोप ऑफ ए बी की स्लोप निकालेंगे, फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे यानी कि m1 वैल्यू पुट करेंगे 5 माइनस 3 ओवर 1 माइनस का 1। तो हमारे पास आएगा 5 प्लस 3 1 प्लस 1 8 ओवर 2 2 1 जार 2 2 2 जार 2 4 जार 8। तो m1 हमारे पास आ जाएगा 1। इसी तरह हम फाइंड करेंगे स्लोप ऑफ BC की स्लोप फाइंड करेंगे m2, फार्मूला यही लगेगा, इसमें वैल्यू पुट करेंगे 9 माइनस 5 ओवर 2 माइनस 1, ये आएगा 4 ओवर 1 इज इक्वल टू 4। सो m1 is equal to m2, the given points lie on same line। अगर दोनों की जो स्लोप है वो सेम आ जाए, एक जैसी स्लोप आ जाए दोनों लाइंस की, तो क्या आएगा कि ये सारे पॉइंट जो है वो एक ही लाइन पर लाई करेंगे। हमने ए बी लाइन की स्लोप निकाली, फिर बी सी पॉइंट की स्लोप निकाली, दोनों की जब हमने स्लोप निकाली तो दोनों की सेम आई। अगर वो स्लोप जो है वो सेम आ जाए तो पॉइंट्स एक ही लाइन पर लाई करते हैं। सेकंड पार्ट है इसका, पी क्यू आर पॉइंट्स दिए गए हैं, तो हम पहले स्लोप निकालेंगे। स्लोप का फार्मूला है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो स्लोप किसकी निकालेंगे, स्लोप ऑफ पी क्यू की निकालेंगे। m1 इज इक्वल टू वैल्यू पुट करेंगे 5 y2 5 माइनस का 5 ओवर 7 माइनस 4 5 प्लस 5 ओवर 3 इज इक्वल टू 10 बाय 3। स्लोप दूसरी निकालेंगे, स्लोप ऑफ क्यू आर की निकालेंगे m2 निकालेंगे 15 माइनस 5 ओवर 10 माइनस 7 इज इक्वल टू 10 ओवर 3। So m1 is equal to m2, the given points lie on same line। इसका थर्ड वाला पार्ट है, स्लोप सॉल्व करेंगे। स्लोप का फार्मूला है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। स्लोप फाइंड करेंगे, स्लोप ऑफ LM की स्लोप फाइंड करेंगे m1, फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे 8 माइनस 6 ओवर 3 माइनस का 4, ये आएगा 2 ओवर 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 2 बाय 7। स्लोप ऑफ MN होगी M2 इज इक्वल टू 10 माइनस 8 ओवर 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 2 बाय 7। सो M1 is equal to M2, the given points lie on same line। का फोर्थ वाला पार्ट है x, y और z पॉइंट्स दिए गए हैं,
सॉल्व करेंगे इसको भी। स्लोप का फार्मूला है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। स्लोप फाइंड करेंगे। स्लोप ऑफ xy इज इक्वल टू m1, वैल्यू पुट करेंगे a प्लस बी माइनस 2b ओवर c माइनस a। ये आ जाएगा a माइनस बी ओवर c माइनस a। फिर आप yz की स्लोप फाइंड करेंगे। yz की स्लोप फाइंड करेंगे m2। फार्मूला यही है, वैल्यू पुट करेंगे 2a माइनस इंटू a माइनस बी ओवर 2c माइनस a माइनस c। तो ब्रैकेट खोलेंगे 2a माइनस a प्लस b ओवर c माइनस a। 2c में से एक c माइनस हो गया, तो ये आ गया आपके पास b ओवर c माइनस a। सो m1 is equal to m2. The given points lie on same line। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, k फाइंड करना है। दो लाइंस दी गई हैं, कहते हैं कि k की वैल्यू फाइंड करें। फर्स्ट कंडीशन में क्या है, लाइंस आर पैरेलल एंड सेकंड में है लाइंस आर परपेंडिकुलर। हमें स्लोप फाइंड करनी पड़ेगी। स्लोप का फार्मूला है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। स्लोप निकालेंगे। स्लोप ऑफ ए बी निकालेंगे। m1 फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे -6 -3 ओवर k -7। तो ये आ जाएगा -9 ओवर k -7। इसी तरह स्लोप फाइंड करेंगे सी डी की। m2 फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे 4 -5 ओवर -6 माइनस इंटू -4। ये आ जाएगा -1 ओवर -6 प्लस 4 -1 बाय -2। ये माइनस माइनस से कट जाएगा, तो m2 आपके पास आ जाएगा 1/2। अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या है कि लाइन जो है वो पैरेलल है, यानी कि m1 इज इक्वल टू m2। वैल्यू पुट करेंगे -9 ओवर k -7 इज इक्वल टू 1/2 बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये इधर आएगा -9 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 1 इंटू k -7। ये माइनस का 18, ये उधर माइनस का है, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, इज इक्वल टू k इज इक्वल टू -11। इफ लाइंस आर पैरेलल k is equal to -11 if lines are perpendicular। अगर परपेंडिकुलर होंगी तो स्लोप का फार्मूला क्या है, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अगर लाइन परपेंडिकुलर होगी तो क्या होगा, m1 m2 इज इक्वल टू माइनस का 1। m1 क्या होगा आपके पास ab की स्लोप क्या आएगा, -6 -3 ओवर k -7 मल्टीप्लाई m2 की वैल्यू 4 -5 ओवर -6 माइनस इंटू माइनस का 4 इज इक्वल टू -1। ये क्या आया, माइनस का 9 ओवर k -7
मल्टीप्लाई -1 ओवर -6 प्लस 4 इज इक्वल टू -1, -9 ओवर k -7, ये आएगा -1 ओवर माइनस का 2 इज इक्वल टू -1, माइनस माइनस से कट जाएगा, प्लस माइनस माइनस का 9 ओवर 2 1s are 2k minus 2 7s are 14 is equal to -1, और बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये उधर चला जाएगा, इधर आ जाएगा -9 -1 इंटू 2k minus 14 -9, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा -2k प्लस का 14, ये माइनस का है, ये इधर आएगा -2 प्लस का 2k, ये माइनस है, इधर आएगा प्लस का 2k इज इक्वल टू 14, ये उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस का 9, 2k इज इक्वल टू 23, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा 23/2। इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर देन द वैल्यू ऑफ k इज 23/2। क्वेश्चन नंबर 4 है, कहता है कि ये 3 वर्सेस दिए गए हैं ट्राइंगल के, आपने प्रूव करना है कि ये राइट ट्राइंगल के वर्सेस हैं। तो क्या करेंगे, हम इसको स्लोप निकालेंगे इनकी। स्लोप ऑफ लाइन का फार्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, ये फार्मूला होता है। तो हम क्या करेंगे, निकालेंगे, स्लोप निकालेंगे तीनों लाइंस की, ए बी की, m1 फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे ए बी की, 7 माइनस 1 ओवर 2 माइनस 6 इज इक्वल टू 6 ओवर माइनस का 4 कट जाता है, -3/2 आ जाता है। इसी तरह हम स्लोप फाइंड करेंगे बी सी की, m2 स्लोप का फार्मूला लगा हुआ है -7 ओवर -6 -2, तो माइनस का 14 ओवर माइनस का 8, माइनस माइनस से काट जाएगा, 2 पर कटता है, 7/4 आ जाएगा। फिर हम इसी की स्लोप निकालेंगे, किसकी, AC की, AC की स्लोप निकलेगी m3, स्लोप का फार्मूला लगा हुआ है -7 -1 ओवर -6 तो ये आ जाएगा -8 ओवर माइनस का 12, माइनस माइनस से कटेगा, 4 2s are 8 4 3s are 12। तो अगर लाइन परपेंडिकुलर होगी तो हमारे पास क्या होगा, AC परपेंडिकुलर होगा BC के, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंस माइनस का 1 आता है। इफ triangle is right triangle then क्या होगा, m1 m3 is equal to -1। तो m1 की वैल्यू हमें दी गई है -3/2 मल्टीप्लाई m3 की वैल्यू दी गई है 2/3 इज इक्वल टू -1, ये ऊपर नीचे काट जाते हैं, -1 इज इक्वल टू -1। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, 2 लाइंस के पॉइंट्स दिए गए हैं और A और B पार्ट है इसका, प्रूव करना है कि ये दोनों लाइंस या ये दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं या परपेंडिकुलर हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्लोप निकालनी पड़ेगी। स्लोप का फार्मूला है आपके पास y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो स्लोप पहले निकालनी पड़ेगी फर्स्ट लाइन की, m1 4 माइनस -2 ओवर 2 माइनस 1 4 प्लस 2 ओवर 1 6
इसी तरह M2 निकालना पड़ेगा सेकंड लाइन का, 2 माइनस 1 ओवर माइनस 8 माइनस का 4 इज इक्वल टू 1 ओवर माइनस का 12। ये आपके पास आ गया। अब हम इनको चेक करते हैं। चेक करेंगे M1 M2 इज इक्वल टू माइनस का 1। तो M1 की हमें दी गई है 6 और M2 दिया गया है माइनस 1/12 इज इक्वल टू माइनस 1। तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, ये आता है माइनस 1/2 इज नॉट इक्वल टू माइनस 1। इसी तरह अगर हम इनको पैरेलल चेक करते हैं तो पैरेलल में क्या आएगा, M1 इज इक्वल टू M2 होना चाहिए। M1 है 6 और M2 है माइनस 1/12, तो ये भी इक्वल नहीं है क्या। सो द लाइन्स neither perpendicular nor parallel। So the lines are neither perpendicular nor parallel। इसका बी पार्ट करते हैं। स्लोप निकालेंगे। स्लोप का फार्मूला y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो m1 निकालेंगे फर्स्ट 2 पॉइंट से, 2 माइनस 4 ओवर 6 माइनस इंटू माइनस 3, यह आ जाएगा माइनस 2 ओवर 6 प्लस 3 माइनस 2 ओवर 9। m2 आ जाएगा सेकंड पॉइंट्स का माइनस 7 माइनस 5 ओवर माइनस 2 माइनस 4 माइनस 12 ओवर माइनस का 6 माइनस माइनस से काट दिया, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो ये आ जाएगा 2। तो जब हम इन दोनों को चेक करते हैं तो क्या आएगा, चेक करते हैं तो M1 M2 इज इक्वल टू माइनस 1। M1 है आपके पास माइनस 2 ओवर 9 और M2 है आपके पास 2 इज इक्वल टू माइनस 1। माइनस का 4/9 इज नॉट इक्वल टू माइनस 1। तो लाइन जो है वो परपेंडिकुलर नहीं है। इसी तरह अगर पैरेलल है तो क्या होना चाहिए, M1 इज इक्वल टू M2। M1 की वैल्यू माइनस 2 ओवर M1 की वैल्यू माइनस 2 ओवर 9 इज नॉट इक्वल टू 2। ये दोनों भी इक्वल नहीं है, लिहाजा लाइन जो है वो पैरेलल भी नहीं है। सो द लाइंस आर नॉट परपेंडिकुलर, neither perpendicular। क्वेश्चन नंबर 6 है स्लोप्स इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 6 है इक्वेशन फाइंड करनी है। कौन सी, हॉरिजॉन्टल लाइन की, फिर वर्टिकल लाइन की, फिर इस पॉइंट में से और साथ स्लोप दी गई है, इस पॉइंट में से और स्लोप दी गई है। फर्स्ट वाला पार्ट है इसका, हॉरिजॉन्टल लाइन में आपने जो है वो इक्वेशन फाइंड करनी है। और अगर हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, मसलन इस तरह की हमारे पास, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट प्लेन है, अगर इसके एक्स एक्सिस के हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी तो हमारे पास इंक्लिनेशन पॉइंट जो है यानी कि अल्फा जो है वो हमारे पास 0 होता है। अल्फा हमारे पास 0 होता है। तो अगर हमारे पास अल्फा 0 है तो m हमारे पास होता है tan अल्फा के बराबर। तो स्लोप हम यहां से निकालेंगे, m इज इक्वल टू tan 0 और tan 0 जो होता है वो 0 ही होता है, m इज इक्वल टू 0 आएगा। तो लाइन है हमारे पास जो हमने इक्वेशन फाइंड करनी है, y माइनस y1 m इंटू x माइनस x1, क्योंकि पॉइंट हमें एक दिया हुआ है, y माइनस इंटू माइनस 9 प्लस 0 इंटू x माइनस 7। तो ये आ जाएगा y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास रिक्वायर्ड लाइन है।
रिक्वायर्ड इक्वेशन है। नेक्स्ट हमारे पास इसका बी पार्ट है वर्टिकल लाइन। तो अगर हमारे पास ये प्लेन है तो इसमें अगर हमारे पास कोई लाइन वर्टिकल आएगी तो जब वर्टिकल आती है तो हमारे पास जो इंक्लिनेशन है वो 90 का बनता है, 90 डिग्री का बनता है। सो m हमने पढ़ा था m इज इक्वल टू tan अल्फा, क्योंकि स्लोप नहीं है यहां से स्लोप फाइंड करेंगे। तो अगर ये 90 की होगी तो हमारे ये वर्टिकल होगी तो हमारे पास ये 90 का एंगल बनाएगी। तो क्या आएगा tan 90 डिग्री, और tan 90 जो होता है वो इंफिनिटी होता है। तो हमारे पास गिवन लाइन क्या आएगी? सो रिक्वायर्ड लाइन जो है वो हमारे पास आएगी y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1। y माइनस y1 की वैल्यू हमारे पास 3 है, m की वैल्यू हमारे पास इंफिनिटी है, और क्या आएगा x माइनस इंटू माइनस 5। क्योंकि हमने ये वर्टिकल लाइन फाइंड करनी है तो हमारे पास x आना चाहिए, तो ये इधर आकर डिवाइड होगा ओवर इंफिनिटी x प्लस 5, तो ये 0 हो जाएगा x प्लस 5 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन थी। रिक्वायर्ड इक्वेशन थी हमारे पास है, हमें स्लोप भी दी गई है, x1 दिया गया है माइनस का 6, y1 दिया गया है 5 और m दिया गया है 7। तो हमारे पास लाइन है, वी नो, हम जानते हैं y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1। वैल्यू पुट करेंगे y माइनस 5, m की वैल्यू 7 और x की वैल्यू x माइनस इंटू माइनस 6, y माइनस 5 7 इंटू एक्स प्लस 6, अंदर मल्टीप्लाई होगा y माइनस 5 7x प्लस का 42। ये x इधर प्लस का है उधर ही रहेगा, इधर रह जाएगा 0, 7x ये उधर जाएगा तो माइनस का y प्लस 42, ये उधर जाएगा तो प्लस का 5, तो 0 इज इक्वल टू 7x माइनस y प्लस 47 और 7x माइनस y प्लस 47 इज इक्वल टू 0 हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगी। नेक्स्ट डी पार्ट में भी हमारे पास यही है, हम जानते हैं x इज इक्वल टू 8 है और y1 इज इक्वल टू माइनस का 3 है, स्लोप m हमें 0 दी गई है। तो क्या आएगा? हम जानते हैं कि इसका जो फार्मूला है वो होता है, क्योंकि ये स्लोप पॉइंट फार्मूला है तो इसके लिए हमें हमारे पास आएगा y माइनस y1 जो इक्वेशन है m इंटू एक्स माइनस x1। क्या आएगा? y माइनस माइनस 3, m की वैल्यू 0, x माइनस 8, तो ये क्या आ जाएगा? y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगी। ये वाला पार्ट है हमारे पास, थ्रो पॉइंट दिया गया है हैविंग स्लोप अनडिफाइंड, यानी कि हमारे पास हमें मालूम है x1 माइनस का 8, y1 5 और स्लोप m है हमारे पास अनडिफाइंड। तो हम जानते हैं वी नो y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1। y1 की वैल्यू हमें मालूम है 5 है, m हमारे पास अनडिफाइंड है, x की वैल्यू हमारे पास माइनस का 8 है। y माइनस 5 ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा तो 0, इधर मल्टीप्लाई y माइनस 5 ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, अंदर आ जाएगा x प्लस 8, तो ये आ जाएगा x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। f में हमारे पास 2 पॉइंट दिए गए हैं, वी नो फार्मूला लगेगा y माइनस y1
इंटू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, क्योंकि हमें 2 पॉइंट्स दिए गए हैं। तो क्या आएगा, y माइनस माइनस का 3 माइनस 1 माइनस माइनस का 3 ओवर 9 माइनस माइनस का 5 x माइनस माइनस का 5 y प्लस 3 माइनस 1 प्लस 3 ओवर 9 प्लस 5 इंटू x प्लस 5 y प्लस 3 2 ओवर 14 इंटू x प्लस 5, ये 2 1s are 2, 2 7s are 14, y प्लस 3 1 ओवर 7 इंटू x प्लस 5, ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई 7 इंटू वाई प्लस 3, 1 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 5 रह जाएगा। 7 को मल्टीप्लाई करें 7 बाय प्लस 21 इज इक्वल टू x प्लस 5, ये उधर चला जाएगा x माइनस 7 बाय प्लस 5 माइनस 21, तो आ जाएगा आपके पास x माइनस 7 बाय माइनस का 16 और x माइनस 7 बाय माइनस 16 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन है। नेक्स्ट हमारे पास y इंटरसेप्ट, तो y इंटरसेप्ट हमारे पास c होता है माइनस का 7 और m माइनस का 5, तो y इंटरसेप्ट फॉर्म जो है वो कौन सी होती है, y इंटरसेप्ट फॉर्म जो होती है वो होती है y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये हमारे पास y इंटरसेप्ट फॉर्म का फार्मूला है। तो हमारे पास y इज इक्वल टू m की वैल्यू माइनस 5x प्लस इंटू माइनस का 7, ये क्या आएगा हमारे पास y इज इक्वल टू माइनस 5x माइनस का 7, तो ये इधर आएगा प्लस का 5x प्लस y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी। इधर हमें दिया गया है 2 इंटरसेप्ट दिए गए हैं, यानी कि a की वैल्यू दी गई है -3 और b की वैल्यू दी गई है 4, तो हमारे पास जब 2 इंटरसेप्ट दिए गए हों तो उस वक्त हमारे पास फार्मूला बन जाता है x ओवर a प्लस y ओवर b इज इक्वल टू 1, x ओवर माइनस का 3 प्लस y ओवर 4 इज इक्वल टू 1। हम जब इनका एलसीएम निकालते हैं 3 और 4 का तो 12 निकलता है, 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय 12, तो 12 इंटू a ओवर माइनस का 3 प्लस 12 इंटू y ओवर 4 इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 1, 3 1s are 3, 3 4s are 12, 4 1s are 4, 4 3s are 12, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, इसको प्लस करने के लिए उधर ले जाएंगे, इधर रह जाएगा 0, 4x ये उधर जाएगा तो माइनस का 3y, 12 पहले ही उधर है और 4x माइनस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0 हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। इंटरसेप्ट दिया गया है तो x इंटरसेप्ट अकेला हो तो हमारे पास फार्मूला नहीं है, y इंटरसेप्ट का तो है लेकिन x इंटरसेप्ट का नहीं है, तो अगर हमारे पास इसका x इंटरसेप्ट 9 है तो y 0 हमारे पास एक पॉइंट बन जाएगा और स्लोप m हमें दी गई है माइनस का 4, तो ये 1 पॉइंट फार्मूला हम जानते हैं कौन सा होता है, y माइनस y1 m इंटू x माइनस x1, y माइनस 0 m की वैल्यू -4 x माइनस इंटू माइनस का 9, तो y इज इक्वल टू -4 इंटू x प्लस 9, y इज इक्वल टू -4x माइनस प्लस -9 4 are 36, तो ये इधर आएगा
4x प्लस ये वाला y इधर आएगा तो प्लस का 36 इज इक्वल टू 0, जो कि हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है।